हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की सीरीज के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था टोकन्स, और इसी टोकन्स के अंदर आज हम देखेंगे कांस्टेंट क्या होता है और कितने टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं। एक्चुअल के अंदर हमारे पास में जो कांस्टेंट होता है वो होता है एक फिक्स वैल्यू। देखो, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे आपने मैथ में पढ़ा होगा या फिजिक्स में पढ़ा होगा, कि जो ऐसी वैल्यूज जो कभी चेंज नहीं होती है वो वैल्यूज क्या होती है, कांस्टेंट्स होती है। कांस्टेंट्स आर फिक्स वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस टाइम पे जो वैल्यूज चेंज नहीं होती है उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। बट यहां पर प्रोग्रामिंग के अंदर हमें इसको एक सॉफ्टवेयर की दृष्टि से भी हमें सोचना होगा कि कांस्टेंट एक्चुअल में क्या होता है। देखो, प्रोग्रामिंग में भी होता फिक्स वैल्यू है, बट इसको हम इजी वे में एक समझते हैं। जैसे आपके पास में मान लो कोई एक सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर जैसे एक मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन के अंदर एक कॉन्टैक्ट बुक होती है। इसके अंदर क्या होता है, नंबर्स होते हैं। नंबर्स के साथ साथ में जैसे आप सेव करते हो नाम, या नाम में मोबाइल नंबर, उसके बाद में आप जैसे मान लो उसका मेल एड्रेस हो सकता है, उसका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो सकता है, या फिर उसका कोई फोटोग्राफ वगैरह हो सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप कॉन्टैक्ट बुक में सेव करते हो। अब वो जो सॉफ्टवेयर है वो क्या प्रोवाइड करवा रहा है आपको, मोबाइल नंबर, नेम, या जो जिसके मोबाइल नंबर है या जिसका आपने नाम सेव कर रखा उसके फोटोग्राफ्स वगैरह, यानी वो हमें डेटा प्रोवाइड करवा रहा है। तो सॉफ्टवेयर किसके लिए बनते हैं, तो यहां पर हमें पता चला कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर किसके लिए बनते हैं, डेटा को मैनेज करने के लिए। डेटा को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर बनते हैं। अब वो डेटा हालांकि हो सकता है कई बार वो डेटा टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, कई बार वो डेटा मान लो इमेज फॉर्म में हो सकता है, वो डेटा मान लो आपका वॉइस में भी हो सकता है, वो डेटा वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर अदर कोई सी भी फॉर्मेट के अंदर वो डेटा सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास में हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर किसके लिए बनते हैं, सॉफ्टवेयर डेटा को मैनेज करने के लिए। दूसरे सॉफ्टवेयर की अगर अपन बात करें, जैसे एक एटीएम होता है, एटीएम के अंदर आप ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो, तो उसका जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो आपकी पूरी ट्रांजैक्शन डिटेल्स सेव करता है। जैसे आपका अकाउंट नंबर, आपका पिन नंबर, आपका जो आप कितना अमाउंट उसमें से विड्रॉल करना चाहते हो, ये सारी चीजें, या आप बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करना चाहते हो, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन से बनता है, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन, और इन इंफॉर्मेशन को ही अपन क्या बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ही हम कांस्टेंट बोलते हैं, या जो डेटा होता है उस डेटा को ही हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन एक इजी डेफिनेशन हो गई आपके लिए, कि जो इंफॉर्मेशन होती है या जो डेटा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये जो कांस्टेंट होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहां पर अगर अपन बात करें कांस्टेंट की, तो हम इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो कैटेगरी है वो है प्राइमरी कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी है वो है हमारे पास में सेकेंडरी कैटेगरी। प्राइमरी कैटेगरी को मैंने फर्दर तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, एक इंटीजर, एक रियल और एक कैरेक्टर। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था, डेटा जो होता है वो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, उसी टाइप को अपन समझ रहे हैं। यहां पर प्राइमरी को आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझेंगे, सेकेंडरी को हम अभी नहीं समझेंगे, यहां पर इसको बाद में देखेंगे। तो प्राइमरी के अंदर हमारे पास में क्या है, प्राइमरी के अंदर हमारे पास में तीन हमारे पास में जो कांस्टेंट है, एक है इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब इंटीजर वैल्यू हो सकता है, वो वैल्यू 2 हो, 25 हो, 65 हो, या आपके नेगेटिव में भी हो सकती है। ये जो सारी वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यूज कैसी वैल्यूज हैं, इंटीजर वैल्यूज, यानी जिनमें पॉइंट नहीं आएगा। दूसरा जो होता है हमारे पास में पार्ट, वो है
रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं जिनमें पॉइंट होता है। देखो यहां पर जो आपके पास में वैल्यू है और यहां पर जो वैल्यू है, अगर मैथमेटिकली देखो तो ये दोनों वैल्यूज क्या है? सेम है। बट अगर आप यहां पर किसी सॉफ्टवेयर की दृष्टि से देखो या जो कांस्टेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको देखो तो यहां पर इन दोनों में डिफरेंस है। इसका जो ये डेटा है ये रियल डेटा है और ये जो डेटा है ये इंटीजर डेटा है। प्रोग्रामिंग के अंदर यहां पर डेटा केवल दो ही टाइप का होगा। मैथ में क्या होता है? मैथ के अंदर हमारे पास में डेटा होता है, जैसे मान लो 2/3 ये डेटा हो सकता है ऐसा, या हो सकता है हमारे पास में डेटा मिश्र फ्रैक्शन भी हो सकता है और यहां पर फ्रैक्शन भी हो सकता है। बट प्रोग्रामिंग में दो ही टाइप के डेटा होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसा कोई डेटा प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं होगा। अब हम बात करें, इसके अंदर भी नेगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। बट इसके अंदर जो वैल्यूज आएगी वो पॉइंट वाली वैल्यू जाएगी। अब हम बात करें नेक्स्ट, कैरेक्टर। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? कैरेक्टर जो होता है एक्चुअल के अंदर हमारे पास में जो भी सिंबल्स सिंगल कोट्स के अंदर होंगे उनको हम कैरेक्टर बोलेंगे ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऐसे नहीं कि हर किसी के अंदर, जैसे मैं यहां पर भी लिख दूं कि ये जो सिंगल कैरेक्टर मैंने लिखा, मान लो प्रोग्रामिंग को छोड़ दो तो ये कैरेक्टर है। बट प्रोग्रामिंग में जाओगे तो प्रोग्रामिंग के अंदर आप प्रोग्राम करोगे तो इसको लिखना पड़ेगा सिंगल कोट्स के अंदर। आपने ये वैल्यू लिखी, क्या ये कैरेक्टर है? नहीं। यहां पर कैरेक्टर तब माना जाएगा जब आप इसको सिंगल कोट्स में लिखोगे। क्या ये कैरेक्टर है? नहीं, ये एक ऑपरेटर है। बट अगर आप इसको सिंगल कोट्स में लिख दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। आपके पास में एक साइन है @ अगर आप इसको भी सिंगल कोट्स में लिख दोगे तो ये कैरेक्टर हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं केवल सिंगल कैरेक्टर की, केवल सिंगल सिंबल्स की। अगर आपने यहां पर लिखा 5 और इसको भी अगर आपने सिंगल कोट्स में लिखा तो ये भी एज ए कैरेक्टर ही ट्रीट करेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये नंबर नहीं होगा, यहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके ऊपर परफॉर्म नहीं होगी। अगर मैं बात करूं यहां पर कि 25, क्या ये कैरेक्टर हो सकता है? नहीं, क्योंकि मैंने बताया यहां पर जो कैरेक्टर कांस्टेंट होता है वो कैरेक्टर कांस्टेंट केवल सिंगल सिंबल्स इसके अंदर होंगे। चाहे वो नंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो सिंबल हो सकते हैं, चाहे वो अल्फाबेट्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे सिंबल्स सिंगल कोट्स के अंदर होंगे और केवल सिंगल होंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर AB, तो ये भी क्या है? कैरेक्टर में नहीं है। अगर मैं बात करूं यहां पर -3.7, तो ये भी नहीं है, कैरेक्टर में नहीं है। अब यहां पर बात करें अपन कि हमारे पास में जो डेटा होता है इंटीजर, जैसे आपका मोबाइल नंबर कैसा कांस्टेंट है? मोबाइल जो नंबर होता है वो इंटीजर कांस्टेंट है। अगर मैं बात करूं किसी का नेम, मान लो एक सिटी है, या जैसे मान लो मैं किसी का नाम लिख दूं यहां पर, क्या ये कैरेक्टर है? नहीं। और क्या इसको सिंगल कोट्स में लिख सकते हो? नहीं। ये है एक स्ट्रिंग जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये स्ट्रिंग है और ये सेकेंडरी के अंदर हम देखेंगे, जब सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स अपन पढ़ेंगे उस टाइम पे हम इसको रीड करेंगे। तो सिंगल कोट्स के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे, सिंगल कैरेक्टर लिखोगे, वो ही क्या होगा? कैरेक्टर होगा। अब मैं बात करूं यहां पर रियल नंबर्स की, क्या आपके पास में किसी डेटा को आप लिखते हो, जैसे मान लो यहां पर कुछ एग्जांपल्स अगर अपन देखें, प्राइस, किसी चीज की अगर प्राइस देखें तो रियल नंबर में होती है। आपके पास में जो भी प्राइस होगी, जैसे मान लो आपके पास में प्राइस है
55 रुपीज़, तो उसके आगे जीरो लगाया हुआ होगा। तो प्राइस जो होती है वो किस में होती है, वो रियल नंबर्स में होती है। आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी अगर काउंटिंग करें तो क्या होगा, वो रियल कांस्टेंट होगा या इंटीजर कांस्टेंट होगा? तो बात करें वो इंटीजर होगा। आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो कभी भी आपको पता है, चाहे छोटे बच्चे हो, सारे कि सबको कैसे काउंट किया जाएगा, नंबर्स में काउंट किया जाएगा। ऐसे नहीं कि आपके पास में छोटा बच्चा और 4 बच्चे वैसे हैं, या 4 मेंबर्स आपके पास में हैं और एक छोटा बच्चा है, तो आप ऐसे लिख दोगे, उसको हाफ कर दोगे, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो आप जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी अगर काउंटिंग करोगे तो वो इंटीजर में आएगी, या जैसे प्राइस वगैरह है ऐसी चीज़ों को आप लिखोगे तो यहाँ पर रियल कांस्टेंट में आएगा। अगर अपन बात करें कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर में मैंने आपको बताया कि आप जो भी सिंबल्स वगैरह लिख सकते हो वो सिंगल कैरेक्टर में होना चाहिए। अब कुछ इसके अपवाद भी हैं। कैसे? अगर मैं बात करूं यहां पर न्यू लाइन, अगर मैं बात करूं यहां पर टैब, तो ये क्या है? ये भी कैरेक्टर हैं सर, यहां पर तो 2 हैं एक्सेप्शंस, इनको बाद में अपन आगे जाके पढ़ेंगे। ये एस्केप जो सीक्वेंसेज हैं ये न्यू लाइन के लिए होता है, ये टैब स्पेस के लिए होता है, ये जो होते हैं ये कैरेक्टर के अंदर ही आते हैं। तो ये थे हमारे प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, और कॉन्स्टेंट्स के अंदर चीजें भी समझ में आई होगी। और जो मैंने 2 चीजें बताई इनका आपको ध्यान रखना है कि नंबर के जो टाइप होते हैं वो केवल 2 ही होते हैं, तीसरा कोई नंबर का टाइप नहीं होता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।